सभी का मुकाबला करके उसे आगे बढ़ाते हैं तथा सत्ता में भी लाते हैं, तो तभी फिर ये अपने रोग भी सिद्ध हो सकते हैं तथा वे आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरे नेतृत्व में अपनी पार्टी व मूवमेंट की 1 वर्ष की अवधि में जो भी गतिविधियां रही हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा व विवरण मेरी किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित किया गया है। और ये पुस्तक पार्टी से जुड़ रहे खासकर नई युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी तथा इसमें बीएसपी का वास्तविक इतिहास भी निहित है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के बीच में हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय जहां विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, जिसमें बीएसपी भी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेली चुनाव लड़ रही है और जिससे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, बशर्ते यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि चुनाव में दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार की जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों के साथों या इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफी सोचीला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को है। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नमेंट को लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है, जबकि व्यापक जनहित व जन कल्याण के मामले में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित व सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं। और इसलिए दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझकर अपना वोट करें तो ये उचित होगा। हालांकि दिल्ली के करोड़ों लोगों की रोटी रोजी, हर प्रकार की सुख शांति, कानून व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाओं संबंधी देखभाल आदि के मामलों में केंद्र व दिल्ली राज्य सरकार की अलग अलग कानूनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके अभाव को लेकर कोई सरकार अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकती है। इससे आपको कैमरा जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा खुद का अपना और इस अवसर पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को, पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता आदि को भी नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि अपने देश में ये नववर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली व तरक्की है।
इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि 9 वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, सुधार किया है। और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पाई। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू की गई, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग या फिर से यूपी संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के कारण आप भाजपा आदि का रवैया जन व देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप व दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही चाहता है। साथ ही आज दिन की जा रही नफरती व भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है तथा इस चुनाव को आप भाजपा व कांग्रेस के लुभावनेबाजों आदि से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप व केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है तो उनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना व उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व खासकर SC, ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों में व अन्य और क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज व अन्य अल्पसंख्यकों को भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ से सभी विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की जरूरत है, अर्थात अब इन्हें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, बल्कि इसके स्थान पर इन्हें यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना जरूरी है। जो हमारी ये पार्टी यूपी में बीएसपी के 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के यानी कि दिल्ली में जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है।
इस भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों के बाद फिर बिहार प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की अपील करती हूँ। और ऐसा हो जाने पर फिर आज यही दिन का मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। अब मैं अंत में अपनी पुस्तक का हमेशा की तरह आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर बैठे रहो, यहाँ विमोचन बैठे कभी घुटने का। मैं सभी को मीडिया वुडन टच ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस गजरौला में शादी में दिया जाने वाला सभी सामान आसान एडवांस किस्तों पर उपलब्ध है, जैसे डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, स्टूल, चौकी, संदूक, अलमारी, टंकी, गद्दे, तकिए, कूलर, प्रेस, मिक्सी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 71 बर्तन का सेट, कंबल, बेड शीट, सिलाई मशीन, वो भी मात्र 11,500 रुपए प्रति माह की एडवांस किस्त पर, और पाएं 10,000 से 20,000 रुपए तक के सोने के उपहार बिल्कुल फ्री। स्कीम का फायदा उठाएं। ऑफिस फर्नीचर, मैट, पर्दे, प्लास्टिक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गद्दे की फुल रेंज, त्रिवेणी की अलमारी सेफ आदि। हमारे यहाँ पर सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, कॉर्नर सोफा आदि लकड़ी का फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार भी कराया जाता है। पता है वुडन टच ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, थाना बस्ती रोड, गजरौला, अमरोहा। एजेंट तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7900512345 और दूसरा है 9760921721।